अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पंजाब कॉलेज गाइड्स डिजाइन बाय आरवो एजुकेशन प्रेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि गाइड बेसिकली कहते किस चीज़ को है। गाइड का मकसद क्या होता है। जो पेपर होता है वो तो बेसिकली आना होता है पीटीबी की बुक से। तो हम गाइड यूज़ क्यों करें, गाइड होती किस लिए है। तो दोस्तों गाइड का बेसिक मकसद ये होता है कि हमारे पास जो पीटीबी की बुक्स में डाटा होता है ना, वो मिक्स डाटा होता है, शफल डाटा होता है, पैराग्राफ की सूरत में लिखा होता है, जिसको याद करना क्वाइट मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग उसी डाटा को गाइड के अंदर चेंज कर ले तो हमारे पास वो डाटा पॉइंट्स की सूरत में आ जाएगा, वो डाटा बुलेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। जब एक शफल डाटा, मिक्स डाटा पैराग्राफ की सूरत में पॉइंट्स की शक्ल में आ जाता है, बुलेट्स की शक्ल में आ जाता है, तो वो हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है। अब इसी तरह आरवो की बुक में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पीटीबी की बुक है, इसके अंदर ये सारा पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ को जब हम लोग गाइड में तब्दील करते हैं, जो आरवो में लिखा होता है, तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, ये याद करना आसान है या ये याद करना। यकीनन ये याद करना आसान है, क्योंकि ह्यूमन की ये साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ उसको इजी वे में, डिसिप्लिन्ड वे में, स्पेसिफिक वे में दी गई है, वो उसके दिमाग में ज़्यादा जल्दी बैठती है। तो इसी तरह गाइड का मकसद होता है जो शफल डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना, ताकि लर्न ऑफ वे हमारे लिए आसान हो। और आरवो की गाइड में तमाम टॉपिक्स के आगे पॉइंट्स और साथ में बुलेट्स बहुत इनोवेटिव वे में लिखे हुए हैं, जिससे हमारे लिए उन टॉपिक्स को याद करना और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों ये जो बुक मेरे हाथ में है ना, जो आरवो की तरफ से पब्लिश की गई है, पंजाब कॉलेज की गाइड, ये सिर्फ एक रवायती किताब नहीं है, बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक बुक है। अब मैं इस बुक को फ्यूचरिस्टिक बुक क्यों कह रहा हूं, इसकी बात आगे हम वीडियो में करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे पंजाब कॉलेज की आरवो की गाइड्स का रिव्यू कर, तो हम इस गाइड के जो खुसूसियात हैं उनको यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा वीडियो लेक्चर्स, फिर उसके आगे आगे 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो लेक्चर्स की। यार आपने कभी ये इमेजिन किया है कि यार आप बैठे हुए हो, बुक से पढ़ रहे हो, आपको एक कॉन्सेप्ट मुश्किल लगा, आपको वो समझ नहीं आ रहा, आपने बुक के साइड पे क्यूआर कोड साइन किया और साथ में आपके सामने वीडियो लेक्चर आ गया, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सर खड़े होकर आपको वो टॉपिक समझाने लगे। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था ऐसा भी होगा? ये हो चुका है आरवो की गाइड्स में। आपने कोई भी टॉपिक खोला, आप उस टॉपिक को रीड कर रहे हो, आपको उसके अंदर कोई डिफिकल्टी महसूस हुई और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, साथ ही हर टॉपिक के क्यूआर कोड है जो आप पंजाब कॉलेज की एप्लीकेशन पर जाके स्कैन करोगे और आपके सामने वीडियो लेक्चर आ जाएगा, जिसमें हाईली क्वालिफाइड टीचर्स उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो लेक्चर से अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो पॉइंट था एनिमेटेड लेक्चर्स। देखो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ बोल रहे होते हैं ना, वो सामने वाले के दिमाग में नहीं बैठती। अक्सर जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं उनको ये बात नहीं समझ आती जो दूसरा बंदा अल्फाजों से बोल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं समझ आती। तो इसके लिए अगर आपने यहाँ से बुक से भी पढ़ा, आपको नहीं समझ आई, आपने वीडियो लेक्चर भी लिया लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो भी विद इन दी पीजीसी ऐप। आप वहाँ पे एनिमेटेड लेक्चर देख सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशन के जरिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करके समझाया जाता है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इस बुक का बहुत अमेजिंग है, खास तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पॉइंट है गेम्स। कभी आपने इमेजिन किया कि हम लोग गेम खेल के भी पढ़ाई कर सकते हैं, कभी हम लोग गेम्स खेल के भी स्टडी कर सकते हैं? इमेजिन कर ले, क्योंकि ऐसा हो गया। तो जिस वजह से मैंने इस बुक को फ्यूचरिस्टिक बुक कहा था, उसका तीसरा पॉइंट है गेम्स। अगर आपने बुक से कोई टॉपिक याद किया और आपको उसकी समझ आ गई वीडियो लेक्चर, एनिमेटेड लेक्चर से, उसके बाद आप उस टॉपिक को मजीद इन्हेंस कर सकते हैं पीजीसी की एप्लीकेशन पर उस टॉपिक के मुतालिक गेम्स खेल के। अब वो गेम्स कैसी गेम्स है, उनसे हमारे स्टडी पे क्या इफेक्ट होता है और हमारा वे ऑफ लर्निंग किस तरह बेहतर होता है, ये तो आप वो गेम्स खेल के ही सीख सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस बुक को फ्यूचरिस्टिक बुक कहा था, और वो पॉइंट है सेल्फ असाइनमेंट एंड टेस्ट। आप पीजीसी की गाइड को खोलें, क्यूआर कोड को स्कैन करें जो टॉपिक आपने खोला है, और उसके अंदर सेल्फ टेस्ट और सेल्फ असाइनमेंट के ऑप्शन पे जाए और वहां पे जाके खुद अपने आप को टेस्ट करें, एमसीक्यूज के आंसर दे, क्वेश्चन आंसर के आंसर दे। मजीद आप खुद आरवो की बुक लेके ये चीज चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।